हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप क्या देखने वाले हो कि एक्सरसाइज सेट 5.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे सॉल्यूशंस यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी क्लास में सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके पहले जो भी है इसके इंट्रोडक्शन क्लास या फिर चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 2, चैप्टर 1 सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जो भी होते हैं सीरियल वाइज इसी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। तो चैप्टर 5 आपका है एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। मतलब कि आपका जो चैप्टर 5 है वो क्या बोलने वाला है कि वो करने में तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। बस क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, करने में बहुत ही मजा आने वाला है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बात और, वो 5.1 में आपका बस 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेल्स। मतलब कि अगर आइसोसेल की बात आ गई तो क्या होता है, कभी भी एक ट्रायंगल आइसोसेल कब होता है, जब उसके दो साइड हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल रहेगा तो इक्विलेटरल, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेल ट्रायंगल। चलो बनाती हूँ आइसोसेल ट्रायंगल। क्या होता है, सबसे पहले बोला गया है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसके बाद मान लो इसका जो सेंटर है ये O है, इसका जो सेंटर है O है, ठीक है। यहाँ से एक कॉर्ड आपको ड्रॉ करनी है। ये कॉर्ड आप मान लो A है, यहाँ पे B है, ये कॉर्ड AB है सर्कल में ही। ये पॉइंट O क्या शो कर रहा है कि सेंटर जो है ये पूरे सर्कल का सेंटर है, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दो, आप इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दो। मिलाने के बाद क्या शो हो रहा होगा कि ये जो O से A तक है या O से B तक है, ये आप मान लो ना कि रेडियस है। क्योंकि कभी भी अगर सर्कल है, अगर यहाँ पे बीच में सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर से लेकर के कभी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट्स आप मैच करोगे वो सारा रेडियस होता है। एंड यू नो डैट कि जो भी आप पॉइंट O से किसी भी सेंटर के पॉइंट पे लेकर के जाओगे ना, अगर वो रेडियस है तो वो रेडियस हर जगह इक्वल होती है। अगर मैं बोलूँ वो आपका O से A है, O से B है, या फिर कोई पॉइंट आप यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, एंड अगर आप O से वहाँ पे डिनोट कर रहे हो, रेखा मिला रहे हो लाइन, ठीक है, तो आपका जो रेडियस होगा वो हर जगह इक्वल होगा। ये तो समझ में आ रही बात ना। चलो इसी को समझते हैं। सबसे पहले दिया है गिवन दैट, फर्स्ट का है गिवन दैट। अब जो वो क्वेश्चन में गिवन रहता है ना वही सारा लिखना होता है। क्या दिया है, अ सर्कल विथ कॉर्ड AB दिया था कि आपका जो सर्कल है उसमें कॉर्ड AB है एंड सेंटर O। आप बोल सकते हो जो उसका सेंटर है वो O है, वो जो आप किए हो बस वही लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉर्ड मैक्स, ये जो कॉर्ड बनाया ना यहाँ से आपका जो बन रहा है ट्रायंगल विथ सेंटर O। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या बोला गया कि O एक सेंटर है, A भी एक कॉर्ड है, A से आपको O मिलाया गया है, यहाँ पे O से B मिलाया गया है। मतलब कि क्या आप देख रहे हो, इसको आप रेडियस भी बोल सकते हो, या फिर जो AB है कॉर्ड, यहाँ से आप इस पॉइंट को मिलाए, यहाँ से आप इस पॉइंट को मिलाए हो। ये आपको गिवन दैट में जरूरी नहीं कि यही लिखो, आपको जो समझ में आ रहा है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो भी गिवन है वो, ठीक है। अब टू शो दैट या फिर प्रूव दैट, टू शो दैट क्या शो होना है, इसमें क्या शो करना है। जैसे कि आपका जो ट्रायंगल OAB है ना, ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि क्या, जो आपका OAB है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब कि इसमें शो करना है आपको जो OA है वो OB के इक्वल है, OA जो है वो OB के इक्वल है। अब एक बात बताओ, इन ट्रायंगल OAB ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ OA इज इक्वल टू OB तो आप क्या बोल सकते हो कि मैम ये ऑलरेडी गिवन है। क्यों, ये जो आपको इक्वल करना है ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को आपको इक्वल करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब कि क्या, आपको ऑलरेडी पता है कि एक रेडियस भी बन रहा है। अगर ये रेडियस है तो इक्वल होगा, जाहिर सी बात है। तो आपका ये प्रूफ होगा, बस में कुछ करना ही नहीं था, यही आपका दिया था OA इज इक्वल टू OB, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ आपका हो गया। आपको लग रहा होगा कि इसके आगे सॉल्व होगा, बट इसके आगे सॉल्व नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपको OA इज इक्वल टू OB प्रूफ करना था, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना था, ठीक है। आपको ऑलरेडी है, क्योंकि कभी भी सेंटर से किसी भी सर्कल पे पॉइंट पे अगर आप
लाइन करोगे ना तो वो एक रेडियस ही शो करेगा, किसी भी पॉइंट में करो। यहाँ से प्रूफ होता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर वहाँ यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आप अपने बुक में देख लेना या फिर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्राइंगल अकरिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चन हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या बोला है कि एक सर्कल है, अभी तक एक की बात होती है, जो प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़े हो उसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही थी, बट इस क्वेश्चन में एक ही सर्कल में 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसमें वो क्या शो करना है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि अगर बीच में कोई एक सर्कल है, चलो बनाती हूँ समझाती हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, ये एक सर्कल है, बोलने से अच्छा मैं समझा के दिखाती हूँ। ये ओ है, ठीक। यहाँ पे आप मान लो कॉर्ड ये है ए बी, यही दिया था ना, हाँ कॉर्ड ए बी है। इसके बाद यहाँ पे कॉर्ड सी डी है, यहाँ पे कॉर्ड सी डी है। वो फिगर में भले ही आपका ये इक्वल ना लग रहा हो, बट जब भी आप फिगर बनाना नोटबुक में तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल करना, ठीक है। क्योंकि बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों कॉर्ड है वो आपस में इक्वल है। भले ही यहाँ पे अलग अलग लग रहा हो, ये दोनों इक्वल है, आप मान लो, एज्यूम कर लो। इसके बाद अगर 2 ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ से आप इसको ऐसे मैच कर दो, इसके बाद यहाँ से ऐसे मैच कर दो। बहुत ही सिंपल है, वो ध्यान से समझोगे ना तो तुरंत ही हो जाएगा। रिवीजन करने की भी नीड नहीं होगी आपको। या वो यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा दो, ठीक है। देख लो 2 ट्रायंगल बन गया है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो गिवन है। मतलब कि क्या, अगर ये ओ ए है तो ये इसके इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये ओ सी है तो ये ओ डी के इक्वल होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये यहाँ तक ये गिवन है। इसके बाद एक पॉइंट और गिवन है कि जो आपका कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है। कॉर्ड जो ए बी है, जिसको बेस मान लो ट्रायंगल का, वो कॉर्ड सी डी के इक्वल है। बस प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ गिवन दैट। वो क्या क्या गिवन है, पॉइंट बता दो जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिख सकते हैं अ सर्कल विथ, इसमें आपका जो बनेगा वो सेंटर ओ है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ से आपको 2 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। वो देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा था। ये दोनों क्या है, आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद ये जो बेस है वो भी आपस में सेम है। मतलब कि क्या, बेस सेम। आपका जो बेस ए बी है वो है इज इक्वल टू सी डी के। यहाँ तक आपका गिवन है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टू सो दैट सो क्या करना है, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। वो जो दोनों ट्रायंगल है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यही आपको प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट में या तो ट्रिपल एस हो जाएगा, मतलब कि साइड। अगर यस ए यस है मतलब कि साइड एंगल साइड। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं। किस पॉइंट्स आपका क्लियर होगा ये समझते हैं। सबसे पहले वो आप बोल सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। 2 ट्रायंगल लेना है, ओ ए बी ओ सी डी, तो आप बोल सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अभी बता रही हूँ किस रीजन से होगा। एंड दूसरा का होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब एक बात बताओ, दोनों किस रीजन से हो रहा है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। वो एक ही सर्कल पे 2 अगर ट्रायंगल का बन रहा है तो कहीं पे भी आप पॉइंट, ये सेंटर जो है ना, सेंटर से आप किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लेके जाओगे तो रेडियस हमेशा सेम होगा। यहाँ से ये दोनों का पॉइंट्स निकला हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट आपको और चाहिए, आप मान सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी। मान नहीं सकते हो, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, ये आपका गिवन है क्योंकि बेस आपका सेम है ना, एंड ये बेस है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो जब 3 कंडीशन मिल गया है तो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। आपका ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मतलब कि साइड। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, एंड तीसरा आपका बेस हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी क्लास 9th का गणित मंजरी है इसी चैनल पे सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो एकदम लगातार आपका कंटिन्यू चलते जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्किप किया गया हो एंड बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।